वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.3 में और पार्ट 13 वीडियो में। यानी कि हम लोग 8.13 का फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं, ये सेकंड वीडियो है। यानी कि त्रिकोणमिति का पार्ट 13 वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने 7 क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर चुके थे। अब हम लोग 8 का क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद 9 का क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद 10 और उसके बाद 11 के, उसके बाद आगे का क्वेश्चंस को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 8 का पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न में कहता है, प्रश्न कहता है क्या a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या कहता है? एंगल a प्लस एंगल b, यानी कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो cos b को a के पद में लिखना है। किस में लिखना है? तो cos b को a के पद में लिखना है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना होगा, यानी कि 8 का पहला का सोल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें दे देना होगा, सोल्यूशन कर रहे हैं तो पहले इसे अंडरलाइन कर देते हैं और उसके बाद जो दिया हुआ है a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो a के पद में बोलता है ना, तो a बराबर क्या हो जाएगा? तो a बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस में b हो जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं, क्या कहता है? cos b का कहता है ना, तो कहता है क्या? cos b का आता है, b को a के पद में निकालना है। तो cos b को b के जगह पर हम लोग a का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री और माइनस में क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। cos 90 डिग्री माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है? cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो इसे हमें लिख देना पड़ेगा, साइन b हो जाएगा। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यानी 8 का पहले में हम लोग क्या करते हैं, पहले दिया हुआ a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है और cos b का मान क्या पूछता है? a के पद में कहता है। तो a बराबर हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं? 90 माइनस b निकालते हैं। और चूंकि में cos b को cos b लिख देते हैं और cos b के जगह पे 90 माइनस क्या लिखते हैं? cos b है ना, तो a के पद में बोलता है निकालने के लिए, तो b बराबर निकालना होगा हमें। यहाँ पर किस बराबर निकालना होगा? b बराबर 90 माइनस क्या करना होगा? a करना होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 माइनस a हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन a हो जाएगा। यानी कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ b दिया हुआ है ना, तो b का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे? 90 माइनस a कर लेंगे और b के मान कितना हो जाएगा? 90 माइनस a हो जाएगा, जो यहाँ पे दिए रख देते हैं। और इसके बाद cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा आता है। इस प्रकार इसका पहला का सोल्यूशन हो जाता है। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। सेकेंड प्रश्न क्या कहता है? तो सेकेंड में क्या कहता है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिख देना है? x प्लस में y इज इक्वल टू क्या करना है? 90 डिग्री। यानी सेकेंड क्वेश्चन है। और क्या हो जाएगा? कहता है y के पद में निकालने के लिए बोलता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। और प्रश्न में क्या दिया? cos x दिया हुआ है, तो cos x का मान cos x हो जाएगा। यहाँ पर x का मान निकालना है ना, y के पद में कहता है तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और देख लेते हैं यहाँ पर cos x को क्या करते हैं? cos x लिख देते हैं। x के जगह पर क्या हो जाएगा? x के जगह पर 90 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा होता है। और थीटा के यहाँ पर क्या है? y है। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। यानी कि हम लोग 8 का सेकेंड का सोल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग किस में चलेंगे? थर्ड क्वेश्चन में चलेंगे। यानी कि इसमें 2 ही क्वेश्चंस दिया हुआ है। कितना क्वेश्चन दिया हुआ है? 8 में कितना क्वेश्चंस है? तो 2 क्वेश्चंस है। यानी हम लोग दोनों का सोल्यूशन कर चुके हैं। अब हम लोग 9वां प्रश्न यानी कि 9 क्वेश्चंस नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और साइन a बराबर क्या कहता है? स्मॉल a है। और साइन cos b बराबर क्या होता है? स्मॉल b है। तो क्या कहता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 हमें क्या करना होगा? दिखलाना है ना। तो हमें यहाँ पे दिखलाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन कर लेते हैं। सोल्यूशन कर चुके हैं। यानी 9 का क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। 9 का फर्स्ट है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या दिया हुआ है? साइन a इज इक्वल टू स्मॉल a दिया गया और साइन b इज इक्वल टू क्या दिया गया? स्मॉल b दिया गया है ना, यही दिया गया है ना। और a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। आप इसको नीचे लिख लीजिएगा और इससे नीचे इसको लिखिएगा। सोल्यूशन के नीचे लिखिएगा a प्लस बी। यहाँ पे हम लोगों के पास जगह कम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखे हैं। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं। क्या कहता है? कहता है प्रश्न ए में कहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 दिखलाना है। तो सबसे पहले हमें किससे चलना पड़ेगा? तो LHS से चलते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, यही कहता है ना। a स्क्वायर प्लस क्या है? बी स्क्वायर है। तो a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? a का मान देख लेते हैं, क्या है? साइन a है।
साइन ए है तो साइन ए का साइन ए दे देंगे, और यहाँ पर क्या है स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर करेंगे दोनों पे, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा ए, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। देख लेते हैं कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रहता तो क्या आता, एक इसका मान आ जाता कि नहीं आ जाता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक एंगल को चेंज करना होगा। तो साइन स्क्वायर को क्या करते हैं, तो साइन स्क्वायर देख लेते हैं एक बार प्रश्न में क्या कहता है। प्रश्न में कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो एक बार प्रश्न को फिर से हम लोग देख लेते हैं। कहता है क्या साइन स्क्वायर ए बराबर ए और साइन स्क्वायर बी है। यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बराबर है और साइन स्क्वायर बी बराबर बी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। अगर दोनों का मान थीटा का मान देख लेते हैं, पहले साइन स्क्वायर ए को चेंज कर देते हैं थीटा में, यानी साइन को साइन स्क्वायर दे दें और बी का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसे लिखते हैं। साइन स्क्वायर को क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस है तो प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है, यानी कॉस ए हो जाएगा। और स्क्वायर पहले से था तो पहले से दे देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो हम लोग फॉर्मूले के अनुसार जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक आता है। और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं RHS, यहाँ पे इज इक्वल टू का चिन्ह नहीं देना, RHS क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, यानी 9 का फर्स्ट का सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार करते हैं। हम लोग अब आगे चलेंगे, अगला 9 का सेकेंड का सॉल्यूशन करके देखते हैं वो क्या कहता है। 9 का सेकेंड में कहता है क्या कहता है साइन 90 डिग्री प्लस में कहता है थीटा, यही कहता है ना, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कहता है, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा है। देख लेते हैं एक बार प्रश्न क्या कहता है, तो साइन 50 डिग्री प्लस थीटा है, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा होता है, और कॉस 40 डिग्री प्लस थीटा है। क्या कहता है माइनस में क्या, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा यानी कि 50 डिग्री कहता है, साइन 50 डिग्री प्लस में थीटा होता है, और माइनस में क्या कहता है कॉस 40 डिग्री कहता है, और माइनस में क्या कहता है थीटा कहता है। तो देख लेते हैं, अगर हमें साइन 50 लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस में क्या लिख सकते हैं 40 डिग्री, यानी घटाएंगे तो क्या 50 डिग्री यहाँ पे लिख सकते हैं ना। अब देख लीजिए साइन 40 को हमें लिखना होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, साइन 90 माइनस 50 लिखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसे हम लोग किस तरीके से हमें सोल्यूशन करना होगा। तो साइन को इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन यहाँ पर क्या कर देते हैं 90 डिग्री कर देते हैं, और माइनस में क्या करते हैं 50 डिग्री, और क्या करते हैं माइनस में कर देते हैं थीटा। अब देख लेते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या है पूरा थीटा है, यानी साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, यहाँ पर क्या करेंगे 40 कर देंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से इसका सोल्यूशन होता है। हमें इतना को घटाना है और इतना लाना है, यानी कि 90 का 90 हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस में हो गया 40, और माइनस प्लस में हो गया, माइनस गुने माइनस प्लस में हो गया थीटा, यानी घट के कितना आता है तो 50 प्लस थीटा, यानी कि हमें ये प्राप्त हो जा रहा है। यानी इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और माइनस को माइनस दे सकते हैं, और कॉस 40 डिग्री माइनस में थीटा, यानी कि इस तरीके से। नहीं होता आपको समझ में नहीं आता तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए 90 डिग्री माइनस में थीटा, इसी को डायरेक्ट यहाँ पर के उठा के यहाँ पे रख दीजिए, यहाँ का उठा के यहाँ पे रख दीजिए। अगर लेकिन आपको ये देख लेना है घटा के कि इतना आना चाहिए मान। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो होता है कॉस थीटा होता है, यानी 40 डिग्री माइनस में हो जाएगा थीटा, और माइनस में माइनस है, और यहाँ पर कॉस क्या है 40 डिग्री है, और माइनस में क्या है थीटा है, यानी कि इससे प्लस से माइनस कैंसिल होता है, और बचता है क्या बचता है तो 0 बचता है। यानी इस तरीके से आपको इसका सोल्यूशन करना होगा। इसका मान क्या आता है 9 का सेकेंड का मान क्या आता है 0 आता है। इस तरीके से आपको 9 का सेकेंड का सोल्यूशन करना होगा। आगे चलते हैं, इसे मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। 9 के सेकेंड के बाद हम लोग किस पे चलेंगे 10 में चलेंगे। 10 प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, कहता है कॉस थीटा बटे साइन 90 माइनस थीटा, प्लस में क्या कहता है साइन थीटा बटे में क्या कहता है कॉस 90 माइनस थीटा कहता है ना। तो हम लोग अब इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो क्या पहला प्रश्न 10 का है ना, 10 का फर्स्ट है, तो 10 का क्या है फर्स्ट है, यानी प्रश्न संख्या पहला है। 10 का पहला में कहता है क्या कहता है कॉस थीटा बटे क्या कहता है साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा कहता है, और प्लस है तो प्लस दे देते हैं, और साइन थीटा फिर कहता है, फिर क्या कहता है साइन थीटा बटे में क्या कहता है मालूम है कॉस कहता है, कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा कहता है। यही प्रश्न दिया हुआ है। अब हम लोग इसको किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे, तो ऊपर को वैसे ही रहने देते हैं, कॉस थीटा कर देते हैं, और क्या कहता है प्रश्न
साइन 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा लिख देते हैं, प्लस है तो प्लस दे देते हैं, और साइन थीटा को साइन थीटा लिख देते हैं, और बटे में क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला हम लोग 12 यानी कि पार्ट 12 में यानी कि हम लोग पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बटा में कटता है तो 1 बचता है, और घट के कटता है तो कितना बचता है, 0 बचता है। यहाँ पर कितना बचा, 1, यहाँ पर कितना बचा, 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। इस तरीके से हमारा सोल्यूशन होता है, और इसका आंसर कितना आता है, तो 2 आता है। इस प्रकार हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। अब हम लोग 10 का हो गया, उसके बाद हम लोग 11 प्रश्न संख्या 11 पे चलेंगे। प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, तो हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 11 कहता है, क्या कहता है, किसी त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि साइन A प्लस B बराबर बटे 2 होता है, और कॉस, यहाँ पर क्या कहता है कि कॉस A बाई 2 होता है, इतना इज इक्वल टू इतना करना, और इतना इज इक्वल टू इतना करना है। और भी प्रश्न कुछ कहता है, एक बार देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे जब हम लोग इतना इज इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, इतना इज इक्वल टू कितना प्रूफ करना है, इतना प्रूफ करना है, तो हमें कहाँ चलना होगा, तो 11 प्रश्न में चलना होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 11 में चलते हैं, और 11 का पहला का आंसर करना है हमें ना, 11 का एक ही आंसर करना है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, त्रिभुज का ABC इज इक्वल टू क्या होता है, तीनों भुजाओं का जो तीनों एंगल का जो मान होता है 180 डिग्री होता है। A प्लस B प्लस C का मान क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि B प्लस, तो A प्लस B का मान क्या हो जाएगा, A प्लस B का मान क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा, A प्लस B बोल रहा है यहाँ, तो A प्लस B तो हो जाएगा यहाँ 180 माइनस C हो जाएगा, और यहाँ और tan B प्लस C, और दूसरा प्रश्न में कहता है tan B प्लस C, तो यहाँ पर निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, तो B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यानी B प्लस C उधर जाता है तो माइनस में हो जाता है। अब हम लोग A पे चलते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है कि साइन A इतना इज इक्वल टू इतना हमें लाना है। तो सबसे पहले हमें LHS से चलना होगा, A में LHS से चलते हैं। तो कहता है क्या, साइन A प्लस B ना, साइन A प्लस B बटे में 2 हो गया। यहाँ पे साइन को साइन लिख देते हैं, और A प्लस B का मान कितना आया है, A प्लस B का मान कितना है, 180 डिग्री माइनस में C आया है, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में कितना है, 2 हो जाएगा। इसे इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जब इसे इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन 180 डिग्री बटे में 2 लिख सकते हैं, और माइनस में C बाई 2 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब ये कटता है तो कितना आता है, 90 आता है, कितना आता है, 90 आता है। इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस C बाई 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर कॉस C बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा यानी C बाई 2, तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस C बाई 2 हो जाएगा। यानी इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक आंसर निकाल लेते हैं। और B में क्या कहता है देख लेते हैं, और B में क्या कहता है, तो B में कहता है कि tan B प्लस C बाई 2 बटे क्या कहता है, कॉट A बाई 2 प्रूफ करना है ना। तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ भी लिखते हैं LHS से लिखते हैं, LHS से क्या देते हैं, तो tan यहाँ पे देते हैं, tan B प्लस C बटे 2 दिया हुआ है ना, तो इतना दे देते हैं, tan को tan देते हैं, और B प्लस C का मान देख लेते हैं कितना है, B प्लस C है ना, तो B प्लस C का मान 180 माइनस A होता है, तो 180 माइनस में A हो जाता है, और बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमें इसे बनाना है, tan को tan दे देना है, और दोनों को बांट देना है, 180 बटे 2 कर देना है, और माइनस में A बाई क्या करना होगा, 2 करना होगा। यहाँ पे लिख देते हैं, tan कटता है तो कितना आता है, 90 आता है, और माइनस में A बाई क्या आता है, 2 आता है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है, A बटे 2 होता है, A बटे क्या होता है, 2 होता है। और यही हम लोगों को लाना था, कॉट A बाई 2 लाना था। कहता था क्या, tan B प्लस C बाई 2 इज इक्वल टू कॉट A बटे 2। हम लोग LHS से चले, tan B प्लस C बाई 2 को B प्लस C बाई 2 लिख दिए, उसके बाद tan को tan लिख दिए, B प्लस C का मान यहाँ से निकाल लिए थे, 180 डिग्री माइनस में A लिखे थे, और बटे में 2 था जो बटे में 2 दे दिए। अब यानी कि दोनों को अलग अलग करके लिख लिए, tan B 180 बटे 2 को अलग कर दिए, और A बटे 2 को अलग कर दिए, क्योंकि दोनों पे था।
tan लिख दिए और दोनों को काटे तो कितना आया 90 आया, माइनस में माइनस दिए a/2 को a/2 दे दिए, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है। इस प्रकार हमारा RHS क्या होता है प्रूव होता है और यहाँ भी क्या होता है RHS क्या होता है प्रूव होता है। इस तरीके से हमने 9 का फर्स्ट यानी कि 11 का फर्स्ट और ए और बी का सलूशन कर चुके हैं और सी में एक प्रश्न और है, इसमें 11 का सी में सेम टू सेम इसी प्रकार प्रश्न क्या कहता है तो कहता है क्या cos a प्लस बी बाई 2 और पूछता है क्या sin c/2। तो आपको इसी तरीके से इसका सलूशन कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, यानी कि आज हम लोग 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। यानी कि 12 के पहला में क्या कहता है sin 3 थीटा इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। तो a का मान ज्ञात करना है और कहता है क्या कहता है जहाँ 3a एक न्यून कोण है, न्यून कोण का मान क्या होता है कहता है वैसा कोण जिसका मान 90 से कम हो उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। अगर कह दिया गया है 3a बराबर कहा गया कि एक न्यून कोण है तो कम से कम इसका मान क्या होना चाहिए यानी कि 30 से कम होना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पर a का मान 30 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, यानी कि कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा 90, यानी कि a का मान यहाँ पे 30 से कम होना चाहिए। ऐसा प्रश्न में कहा गया है कि इसका आंसर इतना आना चाहिए। यानी कि हमें इस तरीके से इसका a का मान निकालना है, कितना आना चाहिए a का मान यानी 30 से कम आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन की ओर चलते हैं। सोल्यूशन में कहता है क्या कहता है कि sin 3a इज इक्वल टू इतना। तो कहता है क्या कहता है sin 3a इज इक्वल टू क्या कहता है cos a माइनस 26 डिग्री कहता है और हमें निकालना है क्या निकालना है तो a का मान निकालना है। तो फाइंड क्या करना है फाइंड a निकालना है। a का मान क्या आएगा, यहाँ 3a एक न्यून कोण है तो हमें इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे cos क्या कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस 3a इस तरीके से लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा, इसे मान लीजिए पूरा क्या है थीटा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है तो क्या होता है तो साइन थीटा होता है। इसे इस तरीके से हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं और इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। और आगे चलते हैं तो आगे क्या है cos है तो cos दे देते हैं और यहाँ पर क्या है a माइनस क्या 26 डिग्री है। तो cos से cos कैंसिल होता है, बराबर में जब रहता है तो cos से cos कैंसिल होता है और यहाँ पर क्या बच जाता है 90 डिग्री माइनस में 3a इज इक्वल टू क्या बचता है cos से cos कैंसिल हो गया तो क्या बचता है a माइनस में 26 डिग्री बचता है। ये इधर आएगा तो माइनस में 3a हो जाएगा और माइनस में a हो जाएगा और ये किधर है कितना इज इक्वल टू माइनस में 26 पहले से है और 90 जाएगा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जब दोनों को जोड़ देते हैं कितना आता है 100 कितना आता है 116 डिग्री आता है। जब 116 आता है तो 4 से काटते हैं इसे तो क्या आता है 4 दूनी कितना आता है 8 आता है और 8 3 कितना होता है 11 यानी कि 36 होता है। तो 4 9 36 यानी कि 9 हो जाएगा, यानी कि a और माइनस में आता है जुटता है लेकिन माइनस में चिन्ह माइनस में होता है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और कितना आता है a इज इक्वल टू कितना है 29 डिग्री आता है। अब हमें चेक कर लेना है क्या यह एक न्यून कोण है। तो यहाँ पर क्या कहता है तो 3a प्रश्न में कहा दिया गया है कि 3a क्या है न्यून कोण है। तो अगर इसमें 3 से गुना करते हैं तो 90 से कम आता है, इसलिए ये आंसर क्या होगा सही होगा। यह एक न्यून कोण है प्रश्न में दिया गया था यानी कि इसका मान 30 से कम आएगा। इसी प्रकार हम लोग इसका सेकेंड का क्वेश्चंस में चलते हैं। तो क्या कहता है तो सेकेंड में क्या कहता है तो सेकेंड में हम लोग देख लेते हैं सेकेंड में क्या कहता है तो कहता है cos 2a प्लस में 54 डिग्री इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा का मान हमें क्या करना है निकालना है। सबसे पहले हमें थीटा का मान निकालना है और कहा जाता है कि 2 थीटा प्लस में 54 डिग्री इज इक्वल टू क्या कहता है कि ये एक न्यून कोण है। थीटा का मान इतना यहाँ पे पुट करना है कि इनको सोल्यूशन करने पर क्या आना चाहिए 90 से कम आना चाहिए, यानी थीटा का मान इतना होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन यानी कि इसका हल कर दें तो क्या कहता है न्यून कोण हो जाना चाहिए। अगर ये आंसर सही है तो इसका थीटा का मान रखें तो 90 से कम आएगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी कि 12 का सेकेंड में चलते हैं। ये 12 का क्या था फर्स्ट था, फर्स्ट के बाद हम लोग प्रश्न संख्या सेकेंड पे चलते हैं। तो सेकेंड में क्या कहता है cos 2 थीटा, प्रश्न को लिख लेते हैं यहाँ पर cos 2 थीटा कहता है और प्लस में क्या कहता है 54 डिग्री कहता है। इतना इज इक्वल टू क्या कहता है साइन थीटा कहता है ना। तो साइन थीटा कहता है
तो ये तो तब चलते हैं, कॉस को क्या करते हैं, कॉस थीटा दे देते हैं, 2 थीटा को 2 थीटा प्लस में 54 डिग्री को 54 डिग्री कर देते हैं। और यहाँ पर हम लोग इसे लिख सकते हैं, कॉस क्या कर सकते हैं, 90 डिग्री माइनस में थीटा नहीं कर सकते हैं। जब साइन देखो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा को इतना हम काहे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, 2 थीटा का 2 थीटा हो जाएगा, प्लस में कितना होता है 54 डिग्री का 54 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, और माइनस में क्या होता है थीटा होता है ना। तो माइनस को इधर लेके चले आते हैं तो हो जाता है क्या 2 थीटा हो जाता है, और माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा थीटा हो जाएगा, और इधर क्या है 90 डिग्री है और इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएगा। जब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर घट के कितना आता है, तो 54 करते हैं और 6 जोड़ देते हैं तो इसमें 60 आता है, 70 80 90 यानी कि कितना होता है 36 आता है, यानी कि इससे काटते हैं तो क्या आता है 12 आता है। थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 12 आता है। और कहता है क्या कहता है कि जहाँ 2 थीटा प्लस 54 डिग्री क्या एक न्यून कोण है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो देख लेते हैं क्या वो न्यून कोण है। तो यहाँ पर क्या दिया है 2 गुने थीटा है, थीटा का मान आया 12, और क्या कहता है प्लस में ना, प्लस में 54, देख लेते हैं क्या कहता है। तो 12 दूनी 24 होता है, और यहाँ 50 60 70 यानी कितना आता है 78 आता है, यानी कि 90 से कम आता है, इसका 90 से कम आता है। तो ये एक क्या होगा न्यून कोण होगा, 2 थीटा प्लस 54 डिग्री क्या होगा एक न्यून कोण होगा, यानी कि ये जो आंसर आया है मेरा ये बिल्कुल आंसर सही आया है। इस प्रकार हम लोग सेकेंड का सोल्यूशन करेंगे, यानी कि 12 का सेकेंड का सोल्यूशन है, ये 12 का किसका था सेकेंड का सोल्यूशन था। अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। 12 का थर्ड में क्या कहता है, तो 12 का थर्ड में कहता है कि tan 3 थीटा कहता है ना, tan 3 थीटा इज इक्वल टू कॉट क्या कहता है थीटा प्लस 18 डिग्री। तो थीटा का मान निकालना है, और कहता है थीटा प्लस 18 क्या एक न्यून कोण है, यानी कि थीटा का मान यहाँ पे रख के 18 जोड़ दें तो 90 से कम आना चाहिए, तो सही हो जाएगा न्यून कोण हो जाता है। तो कहता है tan 3 थीटा, पहले हम लोग कर देते हैं थर्ड का सोल्यूशन कर देते हैं, tan का tan देते हैं और 3 थीटा का 3 थीटा दे देते हैं। और यहाँ पर क्या कहता है कॉट में कहता है कितना है थीटा प्लस 18 है ना, थीटा प्लस 18 डिग्री दिया हुआ, कहता है कि थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस में 3 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या करेंगे कॉट का कॉट दे देते हैं, यहाँ थीटा प्लस क्या हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा, यहाँ थीटा प्लस 18 यानी कॉट से कॉट क्या होता है कैंसिल होता है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस में 3 थीटा हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा प्लस क्या हो जाएगा 18 डिग्री, यानी कि इधर थीटा है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3 थीटा हो जाता है, और इधर माइनस में थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, इधर माइनस में है 90 डिग्री, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में है 90 डिग्री, इधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग इसको अब हम लोग सोल्यूशन करते हैं, तो इसका क्या हो जाता है 3 थीटा दोनों जुड़ता है कितना हो जाता है 4 थीटा हो जाता है, और क्या होता है चिन्ह माइनस कराता है, 4 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है घट जाता है, तो कितना आता है मालूम है 72 आता है, 72 यानी 18 जोड़ेंगे तो 90 आज घट के कितना आता है 72 आता है, वो भी माइनस में आता है। तो माइनस से क्या हुआ माइनस कैंसिल हो गया, 4 एकम क्या होता है 4 होता है, और 4 एकम 4 3 कितना होता है 7 होता है, यानी 32 होता है, 4 या 32 यानी कितना आता है 18 आता है, यानी इससे 72 कटता के कितना आता है 18 आता है, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना आता है 18 डिग्री आता है ना। तो कहा जाता है थीटा प्लस 18 एक न्यून कोण है, तो 18 जोड़ देता है 18 दूनी 36 आता है, यानी 90 डिग्री से कम है, यानी कि इसका भी आंसर क्या है जो हम लोग लाए हैं ये सही इसका आंसर लाए हैं। इसी तरीके से 12 का कितना बनाना है, तो 12 का चौथा बना लेना है, यानी इसको हम लोग क्या कर देंगे, तो इसको हम लोग कॉसेक कर देंगे 90 - 5 थीटा कर देंगे, और आगे इसी तरीके से इसका सोल्यूशन कर लेंगे। अब हम लोग 13 प्रश्न को देख लेते हैं और 14 प्रश्न को देख लेते हैं। 13 14 क्या कहता है, आगे हम इसे मिटाते हैं। पहले प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या 13 का सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। 13 क्या कहता है, 13 कहता है साइन 70 डिग्री कहता है, साइन 70 डिग्री, और इन गुणे में कहता है क्या, गुणा में क्या कहता है सेक कितना है, सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू 1 है। तो इसे हम लोग कैसे चलते हैं, हमें दिखलाना है, तो हम लोग पहले LHS से चलेंगे, LHS से चलते हैं। तो पहले हमें लिखना होगा साइन 70 डिग्री, गुणे में क्या लिखना होगा सेक 20 डिग्री लिखना होगा। तो साइन 70 को हम लोग क्या करते हैं साइन 70 डिग्री लिख सकते हैं ना, और सेक को इस तरीके से हम लोग लिखना है कि सेक को सेक दे देते हैं, और सेक को देख लेते हैं, साइन 70 को साइन 70 दे दिए, सेक को सेक दे दिए, और इस तरीके से लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में 70 डिग्री, इस तरीके से सेक को लिख सकते हैं। इतना जब घटाएं सेक को सेक हो गया, सेक का सेक हो गया, और घटाते तो कितना आता है 20 डिग्री, दोनों में कुछ अंतर तो है नहीं।
आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। साइन 70 का 70 हो गया, गुना है तो गुना दे देते हैं। और सेक का क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक का क्या होता है, कौशिक होता है ना। कौशिक क्या होता है, कौशिक थीटा होता है, तो कौशिक 70 हो जाएगा, कौशिक थीटा होता है। और आगे चलते हैं, साइन 70 का क्या करते हैं, 70 दे देते हैं। और कौशिक का क्या होता है, 1/sin थीटा होता है ना। फॉर्मूला हम लोग 8.1 में पढ़े थे, 70 डिग्री हो जाएगा। इससे ये कैंसिल होगा तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। इस प्रकार इसका RHS क्या होता है, प्रूफ होता है। एक बार फिर से चलते हैं, कहता है क्या, साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो साइन 70 का साइन 70 इंटू सेक 20 का सेक 20 लिख दिए। और LHS से हम लोग चले थे, साइन 70 यानी कि देख लेते हैं पहले, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है। इस तरीके का प्रश्न बनाने से पहले हम लोगों को दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आता है, 90 आता है। जब 90 आता है तो एक को छोड़ देंगे और दूसरा को चेंज कर कर लिख देंगे। साइन 70 को साइन 70 लिख देते हैं और सेक को सेक देते हैं और 90 माइनस इसे 70 कर देते हैं। जब 90 में से 70 जाएगा तो 20 आ जाएगा। दोनों में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ इसे हम लोग तरीका चेंज कर दिए, लिखने का तरीका चेंज कर दिए हैं। साइन 70 को साइन 70 कर दिए। सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कौशिक थीटा होता है। कौशिक 70 हो गया, सेक 90 माइनस थीटा कौशिक थीटा हो गया। साइन 70 का 70 कर दिए, कौशिक थीटा का क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। और इसे इतना कर दिया, साइन से साइन कैंसिल हो गया और RHS 1 आ गया, यानी RHS प्रूव हो गया। अब हम लोग प्रश्न संख्या किस पे चलेंगे, प्रश्न 14 पे चलेंगे। 14 क्या कहता है, प्रश्न 14 क्या कहता है, तो प्रश्न 14 कहता है tan 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्रूव करना है ना। तो यहाँ होता है 14 का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। तो 14 में क्या कहता है, tan 90 माइनस थीटा कहता है, इंटू में क्या कहता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या करना है, प्रूफ करना है हमें, साइन थीटा करना है। क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हमें, साइन थीटा करना है या एक करना है। एक बार फिर से प्रश्न को देख लेते हैं क्या कहता है करने के लिए। यानी हम लोग 14 प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। तो क्या कहता है, यहाँ पे tan थीटा नहीं है, यहाँ पर क्या कहता है, साइन 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा कहता है। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या है, साइन 90 माइनस में क्या है, थीटा होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू क्या कहता है, प्रूफ करने के लिए साइन थीटा कहता है कि प्रूफ करना है। तो हम लोग किससे चलते हैं, LHS से चलते हैं। LHS में क्या है, तो साइन थीटा होता है 90 डिग्री, माइनस में थीटा है और इंटू में क्या है, tan थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos थीटा होता है। तो cos थीटा को cos थीटा दे देते हैं। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा और बटे में क्या हो जाता है, cos थीटा हो जाता है। यहाँ पर किसका चिन्ह है, गुना का चिन्ह है। यानी अगर यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है तो समझ जाएगा कि गुना का चिन्ह है। यहाँ कुछ नहीं तो एक होता है और ऊपर नीचे क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, बच क्या जाता है, साइन थीटा बच जाता है। इस तरीके से आपको इसका सोल्यूशन करना है। यानी कि 14 का आंसर होता है, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, RHS क्या करना होगा, इस तरीके से हमें इसका सोल्यूशन करना है। यानी कि हम लोग 14 का सोल्यूशन कर चुके हैं और अगला क्लास में हम लोग 15 और 16 का क्वेश्चंस कर लेंगे। आगे चलते हैं और यहीं पर इसका वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।